हेलो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कीन्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। कीन्स ने अपनी थ्योरी में बताया है कि बिजनेस साइकिल जो इकोनॉमी में बनते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के जो फेजेस आते हैं, उसका मेन रीजन होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से फ्लक्चुएट करता है वो रीजन बनता है इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल होने का, अलग अलग फेजेस आने का। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। तो चलिए बात शुरू करते हैं कीनीशियन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल की। देखिए, कीन्स ने क्या बताया है कि इन्वेस्टमेंट इज द मेन रीजन ऑफ बिजनेस साइकिल। लेस इन्वेस्टमेंट कारण बनता है डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड के लिए, और जिसकी वजह से इकोनॉमी में मंदी देखने को मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। कीन्स ने अपनी थ्योरी में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ज्यादा फोकस किया है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? देखिए, ये दो चीज पर डिपेंड करती है, सप्लाई प्राइस और प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स। सप्लाई प्राइस मतलब अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी कॉस्ट क्या है, वो सप्लाई प्राइस हो गया। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स यानी उस मशीन से आपको कितना फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स है यानी एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, अनुमानन आपको कितना फायदा होने वाला है। ये दोनों डिसाइड करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, यानी पर यूनिट ऑफ कैपिटल आपको कितना फायदा होने वाला है। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कीन्स की इन्वेस्टमेंट थ्योरी की। अब बात करते हैं कि ये थ्योरी काम किस तरह से करती है। तो देखिए, शुरुआत हम करेंगे एक्सपेंशन से। तो एक्सपेंशन फेज में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हाई है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन इज ऑप्टिमिस्टिक। बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्टिक है तो क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स ज्यादा होंगी। तो इसलिए बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे असर पड़ेगा, और ये तीनों मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ इंक्रीज करेंगे। देखिए, अगर आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप मल्टीप्लायर वाला वीडियो देखिए, फिर आगे चलते हैं। तो इकोनॉमी में जब आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों इंक्रीज हो रहे होंगे तो इकोनॉमी पीक पॉइंट पर पहुंच जाएगी। पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद दो इफेक्ट होंगे। पहली चीज तो ये होगी कि करंट यील्ड कम होने लग जाएगी। जब बहुत सारे बिजनेस खुल चुके हैं ऑलरेडी, तो नया बिजनेस खोलने की जो ऑप्टिमिज्म है वो कम होगा। और सप्लाई प्राइस बढ़ जाएगी। सप्लाई प्राइस क्यों बढ़ेगी? बॉटलनेक इन्फ्लेशन की वजह से। बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन के वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बॉटलनेक इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जो मैन पावर और मटेरियल की, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से आता है। तो इसलिए सप्लाई प्राइस बढ़ जाएगी। सप्लाई प्राइस बढ़ गई, करंट यील्ड कम हो गई, प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी इसके साथ कम हो जाएगी। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों कम हो जाएंगे। दिस इज एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ कम होंगे। अब बात करते हैं रिकवरी की। हम कॉन्ट्रैक्शन पर तो पहुंच गए, कॉन्ट्रैक्शन से दोबारा एक्सपेंशन की तरफ कैसे जाएंगे? तो रिकवरी का फेज जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ। इकोनॉमी की नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? नॉर्मल इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर रही है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ कैपिटल गुड। अगर कैपिटल गुड की लाइफ कम है तो क्या होगा? जल्दी जल्दी मशीन्स खराब हो जाएंगी, और फिर डिप्रेशन कम टाइम पीरियड में रुकेगा। क्यों? क्योंकि मशीन खराब होने के बाद बिजनेसमैन फिर से इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। तो अगर लेंथ ऑफ लाइफ कम है तो डिप्रेशन का टाइम पीरियड भी कम होगा। एंड थर्ड इज कैरिंग कॉस्ट ऑफ सरप्लस स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। देखिए, मशीन्स अगर हमारे पास हैं और भले ही हम प्रोडक्शन ना करें, उसकी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, उसको हमने लिखा हुआ है कैरिंग कॉस्ट ऑफ सरप्लस स्टॉक। तो जो सरप्लस मशीन्स है हमारे पास, उसकी भी कॉस्ट आ रही है, तो हम क्या करेंगे? डिसइन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। और डिसइन्वेस्टमेंट कब तक चलेगा? जब तक कि सरप्लस स्टॉक एग्जॉस्ट ना हो जाए। और जब जैसे ही इकोनॉमी में सरप्लस स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब क्या होगा? बिजनेसमैन फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, नए नए बिजनेसेस खुलना शुरू हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, और फिर से यही साइकिल चलता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा।
अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, ध्यान रहे हमारे टॉपिक के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल के रखते हैं, तो गो एंड चेक आउट दैट लिंक। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल